ठीक है बेटा, दोबारा से सुन लो जो भी आए हैं। 12th क्वेश्चन, हर्ष लाइट ऑन कर दे। रेडियस ऑफ एयर बबल, एयर बबल मतलब स्फीयर, स्फीयर का रेडियस गिवन है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आपने निकालना है। व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बबल जो है स्फीयर के बबल का फॉर्मूला लगेगा dv बाय dt, हमने फाइंड करना है 4/3 पाई 3r स्क्वायर साथ में dr बाय dt। कैलकुलेट कर दो, 4 पाई r स्क्वायर, dr बाय dt की वैल्यू हम ये वाली यूज करेंगे, दैट इज 1/2। तो dv बाय dt आ गया 2 पाई r स्क्वायर। हमने एट r इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो dv बाय dt आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 पाई। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, टाइम है तो सेकेंड्स। थर्टीन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट बलून है, अगेन बलून आ गया तो मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायामीटर। तो वेरिएबल डायामीटर डी आपको गिवन है 3/2 टाइम्स 2x प्लस 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हमने वॉल्यूम का रेट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 मतलब 3/2 का हाफ, दैट इज 3/4। तो ये मेरे पास रेडियस आ गया। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ बबल दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। सो वॉल्यूम मेरा बन गया 3/4 4/3 पाई, r की वैल्यू मैं ये वाला यूज करूंगा 3/4 2x प्लस 1 का होल। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा डेरिवेटिव करने से पहले सॉल्व कर लोगे तो अगली कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। तो 3 की पावर हो गया 3, दैट इज 27, 4 चौके 16 चौके 64, 2x प्लस 1 की पावर 3। इनू कट दो, 16 चौके 64, 9 27, तो वॉल्यूम बन गया 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। होल क्यूब सॉल्व करना है कि चेन रूल लगाना है, पहले डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dv बाय dt। 9π/16 कांस्टेंट है, 3 आ जाएगा आगे और एक पावर हो जाएगी कम, और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा ये आपका 2। अगर वो x की वैल्यू देता तो लास्ट में फिल कर देते, स्क्वायर की करने की जरूरत। नोट डाउन करो। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। तो जो सैंड नीचे गिर रही है वो एक क्या बना रही है, कोन बना रही है। In such a way that its height of the cone is always 1/6 of the radius. The height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand
on increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। पूरा सम हाइट पे आ गया, हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीज, dh बाई dt निकालना है जब h की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है dh बाई dt at h equal to 4। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, हमें कुछ कहां पे, हाँ इसको चेंज करते हैं। तो ये क्या बचेगा 12 पाई एच क्यूब इज इक्वल टू 3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। v का डेरिवेटिव क्या आएगा dv बाई dt, और इसका डेरिवेटिव 12 पाई एज इट इज 3h स्क्वायर, और h स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां से हम dh बाई dt निकालें, और dv बाई dt की वैल्यू कितनी की बना है 12। तो 12 से 12 कट गया सीधा ही, ये बचा dh बाई dt की वैल्यू आ रही है 1/3 पाई h स्क्वायर। तो एट h इक्वल टू 4 पे हमने आंसर निकालना है। h की वैल्यू 4 भर दो यहाँ पे, 3 पाई 4 का स्क्वायर 16, 48 पाई, और यूनिट्स चल रहे थे सेंटीमीटर और सेकंड। टोटल कॉस्ट दी हुई है आपको ये क्वेश्चन हम लोग ना मिलजुल के करेंगे, कैलकुलेशंस आप करोगे, स्टार मैं करूंगा। हमने फाइंड करनी, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टोटल कॉस्ट cx, ये जो cx दिया है ये क्या है कॉस्ट। कॉस्ट का एक कह लो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ x, और इसमें x क्या है प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स। तो जो कॉस्ट है x नंबर ऑफ यूनिट्स है, मान लो x टीवीज हो गए, ठीक है, तो 17 या जितने भी टीवीज x टीवीज की कॉस्ट इतने रुपीज बन गई। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, क्या फाइंड करना हमने मार्जिनल कॉस्ट mx, जो क्या होगा टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव। बस इतना सही कंसेप्ट है। ठीक है, सिमिलरली 16th क्वेश्चन है, वो भी पढ़ लो। उसमें कह रहा है टोटल रेवेन्यू दिया है, क्या दिया है रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो आपने उसका भी क्या कर देना है डेरिवेटिव, और लास्ट में x की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है फिल कर देना। ये क्वेश्चन कर लोगे, इजी है, जल्दी से कंप्लीट करो, बैक साइड वाला आंसर आना चाहिए सबका। हो जाओ स्टार्ट। हाँ जी, वो लास्ट में फिल करना है। मार्जिनल कॉस्ट ये, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा कितना 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15 प्लस 0, फिर आएगा 0.021 x स्क्वायर माइनस 0.006 x प्लस 15। तो मार्जिनल कॉस्ट एट फॉर 17 यूनिट्स, marginal cost of 17 units is equal to x की जगह पे 17 को फिल कर दो। तो इसको आगे आपने करना 967 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट